बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे और तगड़े प्रॉफिट बनाए हैं आप लोगों ने इस हफ्ते के अंदर। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्हें इस हफ्ते में बेचने के भी मौके मिले, ख़रीदने के भी मौके मिले और आज की डेट में भी बड़े इम्पोर्टेंट डाटाज आने वाले हैं। सीपीआई का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है और ये डाटाज गोल्ड पे बहुत गहरा असर डालते हैं। इन्हीं की बुनियाद पर सोने और चांदी के फ्यूचर के रेट्स डिसाइड होते हैं। तो थोड़ा सा आप कमेंट्स करते रहते हैं सेल परचेज के हवाले से कि हमें बताया करें कि कब परचेज करना है, कब बेचना है। ठीक है, तो मेरा काम है एनालिसिस देना। मैं कुछ वीडियोस के अंदर डायरेक्ट भी सिग्नल्स दे रहा होता हूं कि भाई अभी परचेजिंग कर लें, इतने % परचेजिंग कर लें, लेकिन सोना 10 मिनट का भी वेट नहीं करता। अगर आप मेरे सिग्नल का या मेरे रिप्लाई का वेट करते रहेंगे ना तो फिर तो आप मिस कर जाएंगे, खरीदारी मिस कर जाए। हो सकता है मॉर्निंग में आप वेट करते रहे, मुझे मैसेज किया या कमेंट के जवाब का वेट करते रहे, मॉर्निंग में रेट हो 4,50,000, आपको खरीदना चाहिए था, शाम तक वो 4,60 हो जाए, आप जाकर शाम को खरीदते हैं तो उसका तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जब आपको वीडियोस मिलती हैं, अब वीडियो बनती है, उसमें अपलोडिंग में टाइम लगता है, उसमें भी काफी सारा समझ ले 1 घंटे का टाइम पीरियड गुजर जाता है। तो थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया करें और डाटा, जब भी कोई डाटा आता है ना आपको 1 दिन पहले बताया जाता है। अब रेट कट्स होने थे तो 3-4 दिन पहले हर वीडियो के अंदर मैंने रेट कट्स के हवाले से बताया कि इतने बेसिस पॉइंट रेट कट्स अगर होंगे मार्केट यहां तक जाएगी। तो 25 बेसिस पॉइंट्स का मैंने बताया हुआ था अगर इतने रेट कट्स होते हैं। फिर शाम को एक डाटा आना था बेरोजगारी के हवाले से, वो भी अगर फेवर में आया तो 43-50 तक मार्केट जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसके मुताबिक बिहेव किया, वहां तक चली गई। अब 3-4 दिन पहले से अगर मैं बता रहा हूं ना कि गोल्ड की फेवर में आने वाला है डाटा, तो आपका इसका मतलब क्या होगा, आप खरीदारी कर लें। ठीक है, अब रेट कट्स का बताया, रेट कट्स होंगे, लाजमी होंगे, इतने 95% अब चांसेस हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको एडवांस में बताया जा रहा है खरीदारी कर लें, बेचने की तरफ ना जाएं। ठीक है, फिर 16 दिसंबर के डाटा का पहले एडवांस में 2 दिन पहले बताया कि वो गोल्ड की फेवर में इंशाल्लाह आएंगे, उसके 70-80% चांसेस हैं। तो उसका ये मतलब है कि आपने 16 दिसंबर 6:30 बजे अगर वो डाटा आने हैं उससे पहले पहले खरीदारी करनी है, बेचने की तरफ नहीं जाना। आज की डेट में जो डाटा आने वाले हैं ना, आज की डेट में सीपीआई का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, ये भी गोल्ड और सिल्वर की फेवर में आने के 65-70% चांसेस हैं। अब जिस डाटा के चांसेस फेवर में 50% से ऊपर ऊपर है, इसका मतलब खरीदारी बनती है। और ये नहीं कह रहा मैं कि जो बात मेरे मुंह से निकल गई है वही हरफ आखिर है। मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करना है, एक एनालिस्ट को सुनूंगा, कुछ डाटास देखूंगा किस साइड पे जा रहे हैं, उनकी बेस पे मैंने अपना एक एनालिसिस देना है। और ये हर बार ठीक भी नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ 90-95% एक्यूरेसी होती है, 5% हो सकता है कोई ऐसी वैसी बात हो जाए जो उसके अकॉर्डिंग ना चले, तो इसको हरफ आखिर ना समझ लिया करें। तो आप खरीदारी कर लें, रिस्क लेना चाह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा इंटरवल्स में खरीदारी कर लें। 100% कैश में 50% डाटा आने से पहले कर लें, 50% डाटा आने के बाद कर लें। तो ये भी हो सकता है, ये भी प्लानिंग्स होती हैं। तो आज की डेट में जो डाटा आने हैं वो सीपीआई का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये दोनों बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं गोल्ड और सिल्वर के रेट्स पर। कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, पहले तो सीपीआई को मैं एक्सप्लेन कर दूं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर ये जो आम सार्फिन होते हैं, इनके हवाले से देखा जाता है कि इनको जो चीज़ें मिल रही हैं मार्केट के अंदर, ये जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, खुराक के मुख्तलिफ आइटम्स हैं, इस तरह की पेट्रोल वगैरह हैं, ये जो रूटीन इस्तेमाल वाले आइटम हैं, वो इनको सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर ये मंथली बेस्ड डाटा है तो पिछले मंथ से कंपेयर करेंगे कि चीज़ों की पिछले महीने कीमतें इतनी थी, अभी बढ़ चुकी हैं या कम हुई हैं। अगर कीमतें बढ़ रही हैं, बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे,
अगर कीमतें कम हो रही हैं तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अब ये इसमें बड़ा एक लॉजिकल सी बातें हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं तो इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो गोल्ड के अगेंस्ट जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं वो गोल्ड की फेवर में होते हैं। अब कीमतें बढ़ रही हैं तो इंटरेस्ट रेट्स साथ क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं इसका मतलब लोगों के पास पैसा इन हैंड ज्यादा आ चुका है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वो फालतू चीजों पे भी पैसा अपना लगा रहे हैं, वो चीजें महंगी खरीदारी कर सकते हैं, परचेजिंग पावर है उनके पास, चीजें महंगी खरीद रहे हैं। दुकानदार रेट्स भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है ना, रेट्स भी वो फिर अपनी मर्जी से ऊपर। आप चांदी का देख चुके हैं, जब डिमांड उसकी पीक पे गई तो 6,000 की चांदी आपको 9,000 में मिल रही थी। रेट्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, आगे जब रेट कट्स होते हैं तो रेट कट्स की तरफ नहीं जाएंगे, एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट उल्टा बढ़ा देंगे तो लोग ज्यादा सेविंग्स का सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे पास जो पैसा है ना, चले इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी है तो हम पैसा अपना फजूल खर्चियों की बजाय या एक्स्ट्रा चीजें लेने की बजाय हम बैंक में रखवा देते हैं। तो उससे फिर क्या होगा, थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो अपना पैसा बैंक में रखवा देंगे कि इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, उनके पास इन हैंड पैसा कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड मार्केट में चीजों की थोड़ी सी कम होगी, डिमांड कम होगी, उसकी प्राइसेस भी स्टेबल हो जाएगी। तो आज की डेट में ये डाटा आना है, इसके दोनों एस्पेक्ट मैंने बता दिए हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो फिर आगे जनवरी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस हो जाते हैं। अगर महंगाई कम हो रही है तो जनवरी में जो मीटिंग होनी है उसमें इंटरेस्ट रेट कट की तरफ वो जाएंगे, ये लॉजिकल बात है। सेकंड डाटा आना है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, जो कि गोल्ड की फेवर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पीछे भी एक डाटा आया 16 दिसंबर को, उसमें भी हमारे सामने ये परसेंटेज एक आई कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके 90% चांसेस हैं गोल्ड की फेवर में आने के। इनकी एक फोरकास्ट होती है ना, एक प्रीवियस रेट आया हुआ होता है, एक फोरकास्ट होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की फोरकास्ट से अगर वो रेट ज्यादा आता है इसका मतलब ये गोल्ड को फेवर कर रहा है, डॉलर के अगेंस्ट है, तो फिर फ्यूचर में रेट कट्स करने पड़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा 90% चांसेस है गोल्ड की फेवर में आने के। जो सीपीआई वाला बताया, सीपीआई इंडेक्स, उसमें अगर फोरकास्ट जो की जाएगी ना, वो भी मैं साथ शेयर कर रहा हूं, फोरकास्ट कौन सी की गई है। अगर इस फोरकास्ट से कम आता है इसका मतलब महंगाई कम हो रही है, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, फिर रेट कट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो फोरकास्ट से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो उसके एस्पेक्ट सारे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब हर डाटा को एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन से डाटाज हैं, कब आते हैं, ठीक है, उनका गोल्ड पे अफेक्ट क्या क्या हो सकता है। अब पावल ने भी अपनी इस पिछली मीटिंग में यही कहा कि जनवरी के रेट कट्स डिसाइड हम करेंगे डाटास की बेस पे, तो यही डाटास हैं। 16 दिसंबर को कुछ आए, आज डेट है 18 दिसंबर है आई थिंक, तो 18 दिसंबर को आज आने वाले कुछ डाटाज हैं। अगर ये गोल्ड की फेवर में आते हैं, डॉलर के अगेंस्ट होते हैं, तो जनवरी में रेट कट्स कंफर्म हो जाएंगे। और जनवरी में रेट कट्स होते हैं तो जनवरी में रेट कट्स होने के बाद सोना 4450 से भी ऊपर निकल जाएगा, $4,500 तक ट्रेड हो सकता है अगर जनवरी में भी रेट कट्स होते हैं तो। और अगर जनवरी में रेट कट्स नहीं करते, स्टेबल रखते हैं, तो क्या होगा, यही 4300 4350 गिरने वाले चांसेस नहीं है। और सोना किसी के कहने पे कम या ज्यादा नहीं होता कि मैंने कह दिया कम होगा तो कम हो जाएगा। सोना डिपेंड करता है डाटास के ऊपर, इसके रेट डिपेंड करते हैं डाटास के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। किसी एक अनपढ़ से बंदे के कहने से कुछ नहीं होगा, जिसने कुछ दिन पहले चला दी थी लोगों ने कि $2,500 पे जाने वाला है,
लोगों को खौफ में मुब्तला करके उनके इतने नुकसान करवाए हैं कि आपकी सोच है। अब लोग मुझे कुछ राब्ता करते हैं कुछ कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो यकीन करें बड़ा दुख होता है। तो सोने और चांदी में जो इन्वेस्टमेंट है बड़े सब्र का काम है। ठीक है, रेट गिर भी जाते हैं, $200 मार्केट नीचे चली जाती है, मसला ही नहीं है यार, रख दें साइड पे रख दें। ये कोई क्रिप्टो वगैरह तो है नहीं कि हमारे अकाउंट वाइट वॉश हो जाएंगे। थोड़ी सी वैल्यू आर्जी तौर पर कम होगी, आर्जी तौर पर वैल्यू कम होने के बाद फिर वैल्यू ऐसे बढ़ेगी कि आपके पुराने नुकसान भी कवर कर देगी, जो अगर आप बेच देते तो हो जाते। पुराने नुकसान भी कवर करेगी और आपको नए प्रॉफिट्स भी बना कर देगी। तो चांदी के हवाले से भी चांदी की मार्केट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसमें कहा था कि अब रोजाना की बुनियाद पर चांदी अपने ऑल टाइम हाई बनाएगी, अगले दिन उसे ब्रेक कर देगी, फिर अगले दिन एक और ऑल टाइम हाई बनेगा, अगले दिन फिर टूट जाएगा। तो पिछले 5-6 दिनों से आप देखें कि चांदी यही पूरे सेटअप के अंदर घूम फिर रही है। $61 पे आई, अगले दिन $62 हो गई, फिर 62 से जम करते करते अगले दिन 63 हो गई, अभी ये 66.50 प्लस में ट्रेड कर रही है। तो चांदी की भी मुझे पुरानी वीडियो, सबसे पहली वीडियो याद है जब मैंने लोगों को कहा था कि यार चांदी लें, इसमें बड़ा आपको फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है। अगर उसके नीचे जाकर आप कमेंट्स जाकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं लोगों को मशवरा दे रहा हूं उनके फायदे के लिए, और लोग नीचे पता नहीं तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूं। अभी जब मुझे टाइम मिलता है वो पुरानी वीडियो निकाल के 2-3 लोगों को मैं बीच में जवाब में लिख कर दे रहा होता हूँ कि यार अभी इधर पहुंच चुकी है, वो $35 से 20 पे तो आई नहीं है। तो बड़ा एक एंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को मैं। तो आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो कमेंट्स की एक पूरी कंपाइलेशन मैंने की हुई है, कुछ वीडियोस के नीचे पढ़कर, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच।